हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद फर्रू। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं का सूरदास का तीसरा पद। हमारे हरी हरियल की लकड़ी। हरि का अर्थ होता है भगवान और हारिल हारिल होता है एक पक्षी जो अपने पंजे में हमेशा एक लकड़ी पकड़े रहता है, उसे कभी नहीं छोड़ता। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। क्रम का अर्थ है कर्म। नंद नंदन यानी कि नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण। उर का अर्थ है हृदय। गोपियाँ फिर कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय एक लकड़ी दबाए रहता है अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता, उसी प्रकार नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन वचन और कर्म से धारण हमने कर लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। जकरी का अर्थ है रटती रहती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि अब तो हम जागते सोते स्वप्न में, दिन में या फिर रात में कान्हा कान्हा की रट लगाए रहती हैं अर्थात अब हम हर समय हर अवस्था में कृष्ण कृष्ण ही जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। करुई ककरी का अर्थ है कड़वी ककड़ी। आगे गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हारा ये योग का संदेश सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, यानी जिस प्रकार कड़वी ककड़ी चखते ही मुंह कड़वा हो जाता है, हमारा स्वाद खराब हो जाता है और उसे खाने की इच्छा नहीं रहती, उसी प्रकार योग शब्द सुनते ही हम दुखी हो गई हैं। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। व्याधि का मतलब रोग या फिर क्लेश। फिर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए हैं, यानी ऐसी बीमारी, एक ऐसा रोग ले आए हैं जो ना तो कभी देखा ना कभी सुना और ना ही यह बीमारी हमें कभी हुई। यहाँ पर गोपियाँ बीमारी किसे कह रही हैं? योग को कह रही हैं। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। तिनहि का अर्थ है उनको और मन चक्री मतलब बच्चों के खेलने की चक्री के समान हमेशा अस्थिर रहने वाला मन। फिर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह योग रूपी बीमारी तो आप उन्हें ही ले जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान इधर उधर भटकता रहता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के पास है, हम तो सिर्फ उन्हीं से प्रेम करते हैं।